Hello friends, myself C.A. Sitaram Jange. Welcome to our YouTube channel. आज हम देखेंगे शेयर क्या होता है और कैपिटल क्या होता है और शेयर कैपिटल के टाइप्स कितने होते हैं। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसमें शेयर होता है, कैपिटल होती है और कैपिटल को डिवाइड करते हैं शेयर्स में। शेयर का डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में दिया हुआ है। शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, मतलब कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें उसका शेयर शेयर कैपिटल, सपोज मेरी 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल है तो उसमें 1 लाख में मेरे शेयर कितने हैं, 10,000 शेयर है, वो डिवाइड रहती है तो उसको शेयर बोलते हैं। मतलब शेयर का मतलब भाग, वो कितने भागों में उसको बांटा गया है कैपिटल को, तो उसको शेयर बोलते हैं। एंड इसमें इंक्लूड्स भी, इसमें स्टॉक भी उसको इंक्लूड करके रखा है शेयर में। A share gives the right to participate in the profit of the company while it is going concern। शेयर के ये एक कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि शेयर है वो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट देता है शेयर होल्डर को। मतलब जिसके पास शेयर है वो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करेगी तो शेयर होल्डर को भी डिविडेंड मिलेगा। शेयर शेयर्स आर रिगार्डेड एज गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग शेयर्स को गुड्स ट्रीट किया गया है, शेयर को गुड्स माना जाता है। एंड शेयर इश्यूड बाय द कंपनी हैव डिस्टिंग्विड नंबर। कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो उसका डिस्टिंग्विड नंबर होता है, मतलब हर शेयर का एक नंबर होता है जो उसके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। आजकल तो डीमेट अकाउंट में होता है तो उसमें भी शेयर नंबर लिखा रहता है कि ये इस शेयर का पर्टिकुलर ये नंबर होता है, उसको फोलियो नंबर बोलते हैं। एंड एनी अमाउंट रेज बाय द वे ऑफ शेयर कॉन्स्टिट्यूट शेयर कैपिटल। कोई भी अमाउंट जो रेज किया जाता है शेयर के थ्रू और उनको एक साथ मिला दो तो उनको शेयर कैपिटल बोला जाता है। मतलब मैंने अगर 10,000 शेयर इश्यू किए और उनको मैं सबको एक साथ बोलूं तो उसको शेयर कैपिटल बोलूंगा। इंडिविजुअल बोलूंगा तो शेयर बोलूंगा और एक साथ बोलूंगा तो शेयर कैपिटल बोलूंगा। एंड इक्विटी कैपिटल इज आल्सो नोन एज कॉमन स्टॉक और कॉमन शेयर कैपिटल दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल होती है उसको कॉमन स्टॉक साधारण शेयर भी बोलते हैं। और जो भी कैपिटल इक्विटी कैपिटल होती है वो कंपनी का एज ए ओनरशिप होता है, मतलब जिसके पास इक्विटी कैपिटल है कंपनी का उसको कंपनी का मालिक माना जाता है। मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ओनर बोलते हैं कंपनी का। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स द मनी रेज बाय द कंपनी। कंपनी ने मनी रेज करी है इनसे, बाय इश्यूइंग वेरियस सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज इश्यू करनी पड़ती है, शेयर्स, डिवेंचर, डिपॉजिट एटसेट्रा। इनके थ्रू अगर कंपनी ने कुछ भी पैसा लिया है बाहर के लोगों से या कंपनी के प्रमोटर से, किसी से भी पैसा लिया है तो जो शेयर हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, इनको सबको मिला के क्या बनती है? कैपिटल बनती है उसको। तो जो भी पैसा बाहर से रेज किया है कंपनी ने एज ए लाइबिलिटी, वो कंपनी की कैपिटल है, मतलब कंपनी की पूंजी है जो लोगों ने उसमें लगा रखी है। कैपिटल के कंपोनेंट क्या क्या है? एक होती है शेयर कैपिटल और एक होती है डेब्ट कैपिटल। शेयर कैपिटल में दो टाइप की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये कंपनी के ओनर होते हैं। एंड डेब्ट कैपिटल होती है ये आउटसाइडर रहते हैं, इनका कंपनी के ऊपर ओनरशिप नहीं रहता। अगर किसी को डिबेंचर इश्यू किए हैं, किसी से डिपॉजिट लिया है, तो किसी को बॉन्ड इश्यू किए है कंपनी के, तो उनके पास ओनरशिप नहीं आती। इनको सिर्फ इतना इंटरेस्ट, एक फिक्स इंटरेस्ट, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है सपोज 5%, 10%, 7%, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है उतना इंटरेस्ट ही मिलेगा सिर्फ उनको। डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है और बॉन्ड भी अगर लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो लेकिन जो कैपिटल रहती है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इसमें
शेयर को डिविडेंड मिलता है और कंपनी के ओनरशिप रहते हैं, जो प्रॉफिट इनको डिविड इंटरेस्ट देने के बाद जो पैसा बचेगा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। और इन दोनों में भी पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर है। मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें प्रेफरेंस, या तो जो डिविडेंड बांटा जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। एंड कंपनी का जो प्रॉफिट रहता है उसमें भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है कि आप अपना पैसा ले जाइए, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। काइंड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कितने टाइप्स के अपन ने देखा जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दो टाइप की इक्विटी होती है। अब इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो टाइप्स की होती है, विथ वोटिंग राइट और विथ डिफरेंशियल राइट इज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर किसी को इश्यू की है तो विथ वोटिंग राइट होती है वो। तो एक कंपनी में किसी भी काम में कोई भी रेजोल्यूशन पास हो, कोई भी कुछ भी काम अगर हो रहा है जनरल मीटिंग में, तो उस इक्विटी शेयर होल्डर को राइट टू वोट होता है कि वो उस काम के लिए वोट कर सकता है। अगर कोई प्रपोजल कंपनी ने पुटअप किया है तो उस प्रपोजल को में के अगेंस्ट में या उसके फेवर में वोट कर सकता है इक्विटी शेयर होल्डर। एंड विथ डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, एक तो वोटिंग राइट हो गया और एक वोटिंग राइट भी डिफरेंट डिफरेंट वोटिंग राइट भी हो सकता है और डिविडेंड भी डिफरेंशियल हो सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब एक इक्विटी शेयर होल्डर को बोल दिया कि तुम्हारा जो वोटिंग राइट है वो एक शेयर के बदले एक शेयर होगा, मतलब एक शेयर होगा तो उसको तुम्हारा एक वोटिंग का तुम्हारा राइट रहेगा। लेकिन एक दूसरा इक्विटी टाइप शेयर कैपिटल भी हो सकती है जिसमें बोल दे कि तुम 5 शेयर अगर तुम होल्ड करोगे तो तुमको एक वोट का राइट रहेगा। तो ये हो गया डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब दो टाइप के वोटिंग राइट के इक्विटी शेयर होंगे। और डिविडेंड भी डिफरेंशियल हो सकता है। डिविडेंड मीन एक कोई शेयर कैपिटल, एक कोई शेयर होल्ड कर रखा है, उसने बोल रखा है कि उसका टाइप है कि तुमको डिविडेंड मिलेगा तो फिक्स, मतलब इतना डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा उस शेयर पे। और एक को बोल दिया कि तुमको डिविडेंड है वो 10 नहीं मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो अब ये डिफरेंशियल डिविडेंड भी रहते हैं उसमें। तो ये हो गया विथ डिफरेंशियल राइट इज टू डिविडेंड और वोटिंग और अदरवाइज, उनमें कुछ किसी भी चीज पे डिफरेंस हो सकता है। और होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के मेनली 3 टाइप रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड कैसे मिलेगा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मीन्स होता है कि कभी कभी कंपनी में क्या होता है कि प्रॉफिट नहीं रहता, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया। सपोज प्रेफरेंस शेयर को 10% डिविडेंड देना था, लेकिन उस एक साल ऐसा रहा जिसमें प्रॉफिट वो नहीं रहा कंपनी में, तो वो डिविडेंड दे नहीं पाया, तो वो 10% जो शेयर 10% जो उसको डिविडेंड मिलना है वो नेक्स्ट ईयर एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्यूमुलेटिव हो जाएगा वो। अब अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो पहले ये 10% देना पड़ेगा, फिर अगले साल का देगा। और नॉन क्यूमुलेटिव में इसका उल्टा रहता है, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो डिविडेंड नहीं दिया तो ये डिविडेंड लेप्स हो जाएगा, ये डिविडेंड मिलेगा ही नहीं उसको। और बाद में जब कभी कंपनी का प्रॉफिट होगा तो जिस साल का प्रॉफिट होगा उसी साल का डिविडेंड उसको मिलेगा। ये हुई कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। वैसे ही पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी, वैसे ही पार्टिसिपेटरी वो होते हैं जिनको कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है, और नॉन पार्टिसिपेटरी में उनको कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं रहता प्रॉफिट में। और अगर कुछ प्रपोजल वैसे जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन वगैरह हो तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और नॉन पार्टिसिपेटरी कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी भी कोई काम कंपनी का हो तो उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करते। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टेबल शेयर और नॉन कन्वर्टेबल शेयर। कन्वर्टेबल शेयर वो होते हैं जिनको जब इश्यू होते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपका ये जो प्रेफरेंस शेयर है उसको दूसरे शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सर्टेन टाइम के बाद। सपोज 5 साल 10 साल के बाद आपको इसमें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा कन्वर्टेबल।
और नॉन कन्वर्टेबल जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहेंगे हमेशा के लिए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडीमेबल वो शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद, सपोज 10 साल का उस इश्यू का टाइम 10 साल बोला कि 10 साल के बाद आपको ये शेयर है वो रिडीम कर देंगे, मतलब आपको पैसा वापस दे देंगे। रिडीमेबल मतलब वापस रीपेमेंट करना। और इरिडीमेबल होता तो वो उसमें एक कुछ इरिडीमेबल रहते हैं, उसमें कुछ टाइम पीरियड नहीं रहता, जब तक कंपनी रहेगी तब तक वो रिडीम नहीं होंगे, कंपनी बंद होगी तब तो वाइंड अप के बाद उसको पैसा देना ही है, तो वो होते हैं रिडीमेबल शेयर। तो आज हमने शेयर्स के बारे में देखा, शेयर क्या होता है, कि क्या डेफिनेशन है, एंड उसके बाद कैपिटल देखा, कैपिटल कितने कंपोनेंट क्या होते हैं, शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, ये दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, डिबेंचर, डिपॉजिट और बॉन्ड। एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनके टाइप्स क्या होते हैं जो अपन ने आज देखा। तो कैसा लगा हमको, आपको हमारा वीडियो? काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।